एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि पहले आप वो वीडियो देख के ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर अपने अंदर अडेप्ट कर लीजिए, तो मैं आपको नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज वही वीडियो में लेकर आई हूँ एंड विल बी एक्सप्लेनिंग एंड स्टडिंग अबाउट द नोडल टिश्यू. So there is a specialized cardiac muscular tissue which is present in the heart. Okay, and we call it as the nodal tissue distributed all over. तो बेटा हमेशा सब बच्चों को ये confusion होती है and they also have a fear factor related to these nodal tissues कि ये समझ नहीं आ रहा क्या है. ठीक है, तो first of all let me tell you कि what is this actually, right? हम सबने एक चीज पढ़ी थी कि जो heart है that's a muscular structure. Okay, now let me tell you or let me just repeat it again for you that every structure or everything in our body is made up of a smaller unit known as cells. When these cells combine together, they going to form a tissue. Okay, and what is written here? Nodal tissue. So that means nodal tissue is something which is comprising of many muscular cells. उसमें क्या है? Muscular cells. तो ये जो हमारा कार्डियक मस्क्यूलेचर है, this is consisting of specialized muscle cells that we are calling it as कि जो वो मसल सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, हम उसे नाम दे रहे हैं नोडल टिश्यू का. तो ये नोडल टिश्यू कुछ और नहीं, ये कार्डियक मसल सेल्स हैं which are combining together and forming a nodal tissue. First thing is clear. Next, a patch of this tissue is present in the right upper corner of right atrium and is called as sinoatrial node. अब ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है. आई एम ओनली ड्रॉइंग राइट एट्रियम क्योंकि हम यहाँ सिर्फ राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं. तो राइट एट्रियम नॉर्मल मेम्ब्रेनस कवरिंग मीजोडर्म से बना है ना हार्ट, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर बना है राइट एट्रियम का. अब राइट एट्रियम के ऊपर एक्सेस में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? कार्डियक मसल सेल्स, क्योंकि ये पूरा कार्डियक मस्क्यूलेचर से बना है. करेक्ट. लेकिन एक्सेसिव ग्रोथ में ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. एक सेकेंड, आई थिंक मैंने लेफ्ट पे बना दिया. ठीक है, आई मेड इट ऑन द लेफ्ट साइड, इट्स इन द राइट अपर कॉर्नर. सो आई मेक इट अगेन. यहाँ राइट अपर कॉर्नर, और इस टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट एज साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड. करेक्ट. दैट मीन्स काफी सारे कार्डियक मस्क्यूलेचर के सेल्स प्रीडोमिनेंटली इस रीजन में प्रेजेंट है और उस टिश्यू को हमने अलग नाम दे दिया एंड वी आर कॉलिंग इट एज साइनोएट्रियल नोड. अब आप बोलोगे कि मैम सब जगह तो थे, ये स्पेशलाइज्ड नाम क्यों दे रहे हैं? तो वेट करिए, आपको पता लग जाएगा कि क्यों स्पेशलाइज्ड नाम आ रहे हैं. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium. उसी राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यहां पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में another mass of this tissue is seen in the lower left corner of right atrium close to the atrioventricular septum and is known as the atrioventricular node. तो इसे क्या बोला गया? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. एंड उन्होंने किसके क्लोज बोला? क्लोज टू दिस. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो दो स्पेशलाइज्ड नोड दिख गई. कहाँ पे? राइट एट्रियम में. साइनोएट्रियल नोड राइट कॉर्नर में और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहाँ पर. साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. चलिए, a bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, मतलब इसी नोडल टिश्यू के खूब सारे बंडल्स जिनका नाम हमने क्या रख दिया? एवी बंडल. तो है ये वही नोडल टिश्यू, लेकिन ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो हमने उनको एवी बंडल बोल दिया.
It is continuing from the AVN, that is the atrioventricular node, जो हमने राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे बनाई थी, which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum. लाइन बाय लाइन चलेंगे, लाइन वाइज लाइन चलेंगे. लेट मी ड्रॉ. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. छोटा छोटा यहां लिख दे रही हूं. पहली नोड बनाते हैं, साइनो एट्रियल नोड. दूसरी नोड बनाई एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. सेप्टम बना रही हूं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम दिस साइड, atrioventricular septum here also. Thin interatrial septum, thick interventricular septum. ये सेप्टम, ये भी टिश्यू है, मतलब इसके अंदर भी फाइब्रस सेल्स है, लेकिन हमारे मसल सेल्स कौन से चल रहे हैं? नोडल टिश्यू वाले. दिस साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रोवेंट्रिकुलर. नाउ दोबारा पढ़ना. A bundle of nodal fibers known as AV bundle continuous from the AVN. Continues from the AVN. मतलब कोई चीज यहां से कंटिन्यू हो रही है, मतलब ये यहां से कंटिन्यू हो रही है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड से, passes through the atrioventricular septa. लो जी, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पास कर रही है. ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा है, correct. This is AVS, atrioventricular septa. This is interatrial septum. This is interventricular septum. Correct. तो वो नोडल टिश्यू का रेंज यहां से निकल रहा है. Emerge on the top of interventricular septum. यहां से यहां पे आ गई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे. ठीक है. Immediately divide into right and left bundle. और यहीं से वो राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड करती है, मतलब राइट में जा रही है और लेफ्ट में जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट, these branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called as Purkinje fibers. These fibers along with right and left bundles are known as bundle of His. दोबारा पढ़ते हैं. ये जो ब्रांचेस हैं जो हमने अभी बनाई, जो हमारा नोडल मस्क्यूलेचर आ रहा था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गया, तो वो ब्रांचेस ने आगे माइन्यूट फाइबर्स को जन्म दिया. लाइक दिस, खूब सारे फाइबर्स को जन्म दिया. यहाँ पे थे. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called as Purkinje fibers. और इन फाइबर्स को हम क्या बोल रहे थे? पुरकिंजे फाइबर्स. और ये जो मेन हमारा राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हुआ है, इसे हमने क्या बोला है? बंडल ऑफ हिस, है ना, एवी बंडल. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हमने इसको बोला है एवी बंडल. ओके, वी आर कॉलिंग दिस एट एवी बंडल. एक्चुअली स्लाइड्स आगे पीछे करके देयर इज अ प्रॉब्लम कमिंग, बट नाउ वी आर श्योर कि एवी बंडल, है ना. अब these fibers along with the right and left bundle are known as bundle of His. मतलब ये वाली लाइन जो डिवीजन में आई थी और ये फाइबर्स दोनों ने कलेक्टिवली मिलके क्या बनाया है? दोनों ने कलेक्टिवली मिलके बनाया है बंडल ऑफ हिस. जब वो अलग से आ रहा था, इट वाज कॉल्ड एज एवी बंडल. वो आके डिवाइड हो गया, डिवाइड होके उन्होंने राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस निकाल दी. राइट एंड लेफ्ट में से खूब सारे फाइबर्स निकल आए जिन्हें हमने परकिंजे फाइबर बोला. अब ये फाइबर अपनी ओरिजिनल नोड के साथ मिलके पूरा क्या बना रहा है? बंडल ऑफ हिस. The nodal musculature, ये जो पूरा हमने पढ़ा, this musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli, that is they are auto excitable. मतलब हार्ट को
ब्रेन से सिग्नल की जरूरत नहीं है, उसके अंदर खुद के अंदर ये प्रॉपर्टी है उसकी नोडल मस्कुलेचर की वजह से कि वो ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब वो खुद से सिग्नल जनरेट कर सकता है। एक्शन पोटेंशियल्स आर दी सिग्नल्स जिसकी वजह से मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं बॉडीज में, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्शन होता है। सो एक्शन पोटेंशियल, एक्शन करने का पोटेंशियल किसमें है? इन्हीं नोडल मस्कुलेचर में। ओके, सो दिस इज ऑटो एक्साइटेबल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हार्ट की। However, the number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal musculature. अब nodal musculature के अलग अलग पार्ट थे, साइनोएट्रियल नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिज, पुर्किंजे फाइबर्स, एवी बंडल, इन सब में अलग अलग जगह उसकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी डिफरेंट है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। ठीक है, जैसे साइनोएट्रियल नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट इज 70 to 75 per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractible activity of the heart। जो हार्ट ऐसे 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 रिदमिकली कॉन्ट्रैक्टेड एक्टिविटी करता है ना, वो किसकी वजह से करता है? साइनोएट्रियल नोड की वजह से, और एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स। ठीक है, therefore it is called as the pacemaker, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? पेसमेकर। किसको? साइनोएट्रियल नोड, जो कहां प्रेजेंट था? राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में। ओके, आर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, वही जितना ये पुश कर रहा है उतने टाइम ही वो बीट कर रहा है। दिस वाज अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ नोडल मस्कुलेचर। ठीक है, अगर आपको नोडल मस्कुलेचर समझने में कोई भी डाउट आया हो और आपको नहीं पता लगा हो कि इसमें क्या लिखा था और कहीं कंफ्यूजन रह गई हो, प्लीज मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करो। आई वांट कि आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।